नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, 23 अगस्त 2021 से जूनियर हाई स्कूल खुल चुके हैं और जल्द ही 1 से लेकर 5 तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। अब स्कूल खुलने के बाद अलग अलग चैलेंजेस हैं। जैसे सबसे बड़ा समस्या हमारे सामने है शिक्षक डायरी को भरने की। अब तक हम शिक्षक डायरी को भर रहे थे, जो भी ई पाठशाला का कार्य आता था उसको हम शिक्षक डायरी में लिख देते थे कि शिक्षक डायरी में हमने ये सामग्री शेयर की और इसके साथ साथ हमने मोहल्ला क्लास में ये सब कराया। लेकिन अब तक वो चल रहा था क्योंकि आपसे कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही स्कूल खुल गए हैं तो अब हमें शिक्षक डायरी व्यवस्थित रूप से लिखनी होगी। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि स्कूल में शिक्षण कार्य शुरू होने पर शिक्षक डायरी कैसे भरें। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी शिक्षक डायरी भर भी रहे हैं, सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो कॉमन हो। हमारे बहुत बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत ब्रिलियंट टीचर हैं जो बहुत सुंदर शिक्षक डायरी भरते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है, जब स्कूल चल जाते हैं तो एक शिक्षक, मान लीजिए वो कक्षा 6, 7, 8 को पढ़ाता है और 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो उसको कम से कम 8 सब्जेक्ट के बारे में इस शिक्षक डायरी में लिखना होगा। मेरे पास मेरी शिक्षक डायरी है। अगर हम शिक्षक डायरी को खोल के देखते हैं तो देखिए, शिक्षक डायरी को खोलने पर सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन होगा कि आपके बारे में। उसके बाद दे रखा है शिक्षण योजना एक दृष्टि। इसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले माह का नाम लिखेंगे, फिर सप्ताह संख्या, कक्षा, विषय, चयनित पाठ संख्या व नाम, शिक्षण हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, शिक्षक के हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। इसको आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। जो सबसे ज्यादा समस्या आने वाली है वो समस्या है, देखिए ये हमारी पेज नंबर, ये आपको दिया हुआ है लगभग 40 पेज से शुरू होती है शिक्षण योजना। अब ये देखिए, इसमें दिया हुआ है सबसे ऊपर माह, इस तरह से आपको दिया होगा माह, सप्ताह संख्या, दिनांक, इस दिनांक से इस दिनांक तक, और उसके बाद एक पेज के 2 कॉलम बनाए गए हैं। एक कॉलम ये हुआ, एक कॉलम ये हुआ। उसके बाद अगले पेज पर फिर 2 कॉलम है, उसके बाद अगले पेज पर फिर 2 कॉलम है, यानी कुल मिलाकर 6 कॉलम है एक सप्ताह के लिए। अर्थात प्रत्येक दिन के लिए आपको केवल इतने पार्ट में लिखना होगा, जो बहुत मुश्किल है कि कैसे हम सब कुछ लिखें इसमें। तो इसके लिए हमारे शिक्षक साथी बहुत अच्छी डायरी बना रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, मैंने भी एक तरीका निकाला है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, आपके पास कुछ नया आइडिया हो करने का, या आपने कुछ नई तरीके से शिक्षक डायरी बनाई हो, तो उसकी फोटो मुझे भेजिए, मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, ताकि एक ऐसा तरीका मिल जाए हमें जिससे कि हम शिक्षक डायरी को अच्छी तरह से कर सकें, व्यवस्थित रूप से लिख सकें। क्योंकि जो भी निरीक्षण के दौरान हमारे यहाँ आएंगे वो हमसे शिक्षक डायरी के बारे में ही पूछेंगे। तो इसलिए शिक्षक डायरी को लिखना बहुत जरूरी है और उसको भी अच्छी तरह से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने शिक्षक डायरी का एक प्रारूप बनाया है। देखिए, सबसे पहले कक्षा, उसके बाद विषय, उसके बाद लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य कर रहा है। यहां पर आपको लर्निंग आउटकम लिखने होंगे। मान लीजिए आप 6 पीरियड पढ़ा रहे हैं तो 6 लर्निंग आउटकम आपको यहां लिखने होंगे। जो असंभव है 6 लर्निंग आउटकम यहां पर लिखना, क्योंकि बड़े बड़े लर्निंग आउटकम है। एक समस्या ये भी आती है लर्निंग आउटकम कहां से ढूंढे, तो वो सब तरीका हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगला कॉलम है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियों का संक्षिप्त व स्पष्ट विवरण। क्या क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आपने अपनाई, कौन कौन सी गतिविधि की, उसका संक्षिप्त परिचय देना है। कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या में दिए जाने वाले गृह कार्य भी लिखें। ये सब आपको लिखना है। तो जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है वो सबसे बेस्ट ना हो। एक से एक हमारे टीचर हैं, बहुत ब्रिलियंट टीचर हैं, हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप पर भी हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि आप एक सुंदर शिक्षक डायरी बनाइए और मुझे भेजिए, जिससे कि मैं उसको चैनल पे अपलोड कर सकूं, जो सबसे अच्छी शिक्षक डायरी हो, ताकि हम सभी उनको बना सकें। इसी तरह से अब हमें पाठ योजनाओं की भी जरूरत पड़नी होगी। हम यहाँ पर पाठ योजना कैसे लिखें, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी मैसेज करते रहते हैं कि पाठ योजना इसमें कैसे आई।
तो हम क्या करें, क्या तरीका अपनाएं कि हमारी शिक्षक डायरी अच्छी तरह से व्यवस्थित हो। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए यहां पर कक्षा, आप 3 कक्षा को पढ़ा रहे हैं, आपने यहां पर कक्षा 6 लिखा, यहां पर आपने 7 लिख दिया, यहां पर आपने 8 लिख दिया, 3 कक्षा आपने लिख दी। और आज की डेट भी आप यहीं लिख देंगे क्योंकि ये तो पूरे सप्ताह की कार्यकारिणी है। आज डेट मान लीजिए हमारी 25 तारीख है, हम 25/8/2021 और यहां पर अपना दिन भी लिख देंगे, जो भी आपका दिन बैठेगा वो दिन भी आप यहां पे लिख देंगे। तो इस कॉलम को भरने में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। उसके बाद विषय आप पढ़ा रहे हैं, कम से कम 2 विषय क्लास को तो आप पढ़ाएंगे ही। अगर आप 6, 7, 8 में पढ़ते हैं या अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के में पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो वे सारे लिखने होते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर विज्ञान लिख दिया, कक्षा 6 में मुझे विज्ञान पढ़ाना है, इसके साथ साथ कक्षा 6 में ही मुझे संस्कृत पढ़ाना है। अब बात आती है लर्निंग आउटकम का चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। लर्निंग आउट के बारे में बहुत कंफ्यूजन है शिक्षक साथियों के साथ कि आखिर लर्निंग आउटकम है क्या। लर्निंग आउटकम का सीधा सा मतलब है बच्चों को पढ़ाने के बाद जो उन पर आ जाए, यानी आउटपुट क्या निकला, उसको हम लर्निंग आउटकम की संज्ञा नाम देंगे। यानी बच्चों को हमने पढ़ाया, मान लीजिए हमें वैज्ञानिकों के नाम पढ़ाने बच्चों को, उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए, तो वो एक लर्निंग आउटकम हो गया। आप लर्निंग आउटकम अपने आप भी डिसाइड कर सकते हैं। वैसे एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं। आपकी बुक है, कोई भी बुक ले लीजिए आप अपनी, तो बुक में लर्निंग आउटकम लिखे हुए हैं। ज्यादातर बुक्स में जैसे आप लिखेंगे तो इसे खोलेंगे बुक को, तो इसमें देखिए सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं व शिक्षण अधिगम परिणाम, यानी शिक्षण अधिगम परिणाम लर्निंग आउटकम आपके प्रत्येक पार्ट में दिए हुए हैं। हो सकता है एक पार्ट में एक ही लर्निंग आउटकम हो सकता है एक ही पार्ट में आपके 10 लर्निंग आउटकम हो। और अगर आपको लगता है ये लर्निंग आउटकम छोटा है, एक और बना लीजिए, तो आप बना भी सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम आपके दिए हुए हैं। जैसे आपका पहला पार्ट है, इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ये आपका पहला पार्ट है विज्ञान का, कक्षा 8 का। मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं, कक्षा 8 का। हालांकि हमने यहां पर 6 लिखा हुआ है, इसको मैं 8 कर लेता हूं। कक्षा 8 की बुक मेरे पास है, मैंने 8 में, इसको मैं 8 कर देता हूं और यहां पे मैं 6 लिखूंगा। तो इसमें लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है। पहला लर्निंग आउटकम है बच्चे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति को बता देते हैं। वो लर्निंग आउटकम आपको यहां पर लिखना है। अगर मान लीजिए आपने इतना बड़ा लर्निंग आउटकम यहीं पर लिखा, बच्चे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति को बना देते हैं, तो यहां तक कम से कम ये भर जाएगा। और अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आप एक लर्निंग आउटकम और लिख देंगे। तो इसका तरीका क्या है, आपको एक अलग से रजिस्टर बनाना है। इस तरह का आपको एक रजिस्टर बनाना है। उसमें जो दूसरा पेज होगा, यहां पर आपको अपनी किताब में जितने भी लर्निंग आउटकम हैं, क्योंकि प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर कम से कम एक शिक्षण योजना बनेगी। 2 भी बन सकती है। हो सकता है लर्निंग आउटकम आपका 1 दिवस में पूरा ना हो, तो प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, आप 3 दिवस में भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका लर्निंग आउटकम है, इस लर्निंग आउटकम को आपको लिखना कहां है, इस डायरी में आपको लर्निंग आउटकम लिखना है। अब लर्निंग आउटकम को आपको क्रमांक देना होगा। क्या क्रमांक देते हैं, तो लर्निंग आउटकम को लिखने का क्रमांक कैसे लिखा जाए, तो उसका एक तरीका होता है। मान लीजिए आपको हिंदी का लर्निंग आउटकम है आपका, तो उसको आप लिखेंगे H। इंग्लिश का लर्निंग आउटकम है, उसको आप E लिख देंगे। मैथ का लर्निंग आउटकम है, M लिख देंगे। और साइंस का लर्निंग आउटकम है तो S भी लिख सकते हैं और SC भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइंस संस्कृत भी होता है, SC संस्कृत भी होता है। SC मैंने लिख दिया लर्निंग आउटकम का नाम। ये साइंस का लर्निंग आउटकम हो गया। अब ये कौन सी क्लास का है, ये आपका कक्षा 8 का है। तो जिस क्लास का भी है वो नंबर आप यहां पे लिख देंगे। मान लीजिए 8 का है तो 8 हमने लिख दिया। कौन सा लर्निंग आउटकम है, लर्निंग आउटकम नंबर 1 है, तो इसको लिखेंगे 01। उसके बाद जैसे आप टेबल बनाएंगे,
साइंस का दूसरा लर्निंग आउटकम कक्षा 8 का 802, साइंस का 803, इस तरह से ये आपके लर्निंग आउटकम आपके आ जाएंगे। जैसे पहले पार्ट में एक है, उसके बाद अगला पार्ट है मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं, तो उसमें बहुत सारे लर्निंग आउटकम है। जैसे बच्चे मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बना लेते हैं, तो आपको वही पढ़ाना है, उसी पदार्थ को शिक्षण योजना बनानी है, वो लर्निंग आउटकम आपने लिख दिया। इसके सामने लर्निंग आउटकम लिख देंगे। हमारा क्या था लर्निंग आउटकम? ये लर्निंग आउटकम था बच्चे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, तो पूरा लर्निंग आउटकम आप इसके सामने लिख देंगे। उसके बाद दूसरा लर्निंग आउटकम लिख देंगे। तो ये आपको रजिस्टर में लिखना है, और एक लर्निंग आउटकम पर कम से कम एक शिक्षण योजना बनानी है। जब आप लर्निंग आउटकम लिख देंगे उसके बाद आपको शिक्षण योजना बनानी है। जैसे आपने एक शिक्षण योजना पहली बनाई, पाठ योजना, इसके आधार पर आपकी पाठ योजना नंबर 1 है, उसका प्रथम दिवस है, पाठ योजना नंबर 2 है, उसका द्वितीय दिवस है, वो सभी आपके इस लर्निंग आउटकम पर है। तो अब आपको करना क्या है? मान लीजिए आपने साइंस पढ़ाई, शिक्षक डायरी भी मेंटेन करनी है, तो यहां पर आपको लर्निंग आउटकम लिखना है साइंस 801, ये लर्निंग आउटकम हो गया। और उसके बाद चयनित पाठ कौन से पाठ का है? ये इकाई 1 का है। हमने लर्निंग आउटकम लिख दिया कि ये हमारा लर्निंग आउटकम है। जब कोई आएगा वो पूछेगा साइंस 801 कौन सा लर्निंग आउटकम है, आप उसको किताब दिखाएंगे तो सर ये लर्निंग आउटकम है, इसके आधार पर मैंने इस पाठ को पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया है, इसमें लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद आपने संस्कृत पढ़ाया, संस्कृत का आपको एसआर बना लीजिए या एसए बना लीजिए। संस्कृत का 801 ही है आपका, पहले पाठ का प्रथम पाठ है। इसी तरह से आप 7वीं के लर्निंग आउटकम लिख देंगे, 8वीं के लर्निंग आउटकम आप लिख देंगे। ये कॉलम आपका पूरा हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपने लर्निंग आउटकम लिख दिए। ये रजिस्टर आपको लर्निंग आउटकम और शिक्षण योजना, मेरा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि अब शिक्षण योजना बहुत काम आएगी, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक योजनाएं चैनल पे अपलोड हो जाए, जिससे कि शिक्षक साथियों को कोई दिक्कत ना हो। तो जिन शिक्षक साथियों ने क्रम से किसी भी विषय की शिक्षण योजना बनाई है, वो मुझे क्रम से प्लीज शिक्षण योजना भेज दें, जिससे कि मैं क्रम से उनको अपलोड कर दूं और हमारे शिक्षक साथी अपना रजिस्टर तैयार कर ले। क्योंकि ये लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये लिखना बहुत आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है शिक्षण योजनाएं बनाना। आप शिक्षण योजना अगर आपका रजिस्टर बना हुआ है तो इसको लिखने में ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा शिक्षक डायरी को। तो जिन्होंने शिक्षण योजना क्रम से बनाई हुई है किसी भी सब्जेक्ट की पार्ट 1 से, वो मुझे मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप से नंबर ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं 8077403625, इस नंबर पे आप मुझे शिक्षण योजना भेज दें अपने नाम के साथ, जिससे कि मैं उनको अपलोड कर सकूं आपके नाम से और ज्यादा से ज्यादा हमारे शिक्षक साथियों का फायदा हो सके। अब हमने रजिस्टर बना लिया, अब बात करते हैं, देखिए इस पेज को कैसे फिलअप करेंगे, क्योंकि एक दिन का हमारा यही है, इसमें हमें सब कुछ करना है। तो इसमें सबसे पहले है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आपने कौन सी अपनाई, तो ये भी आपको लिखना होगा कि आपने कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाई, क्योंकि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 शिक्षण तकनीक दी गई हैं। आपने किस शिक्षण तकनीक के आधार पर अपनी पाठ योजना शिक्षण योजना बनाई, वो आपको लिखनी होगी। तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सा लिखना है प्रयोग में लाई गई ध्यानाकर्षण तकनीक। यहां पर आप लिखेंगे प्रयोग में लाई गई ध्यानाकर्षण तकनीक। अब आपने कौन सी तकनीक यूज की वो आप अपनी पाठ योजना में देखिए, और नहीं आपको समझ में आ रहा कौन सी तकनीक है तो सीधी सीधी बात है, आप रोचक प्रस्तावना लिख देंगे तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि रोचक प्रस्तावना से तो हम शुरू करते ही हैं। रोचक प्रस्तावना, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, आप ये भी लिख सकते हैं। जो भी आपके 18 में से आपने की उनको आप यहां पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमने ये प्रस्तावना की। अब बात करते हैं, कुछ कॉलम बनाएंगे हम
सबसे पहले कॉलम बनाएंगे कक्षा, उसके बाद विषय, उसके बाद पाठ योजना, और यहां पर आप पेज संख्या भी लिख देंगे, पेज संख्या, कक्षा, विषय, पाठ योजना यहां लिख देंगे क्योंकि पाठ योजना आपने रजिस्टर में बना रखी है, और किस पेज संख्या पे आप अपने रजिस्टर में 1 2 3 4 5 6 क्रमांक लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्रमांक आप इसमें लिख देंगे। आपने कक्षा 6 में सबसे पहले आपने कक्षा 8 में कौन सा पढ़ाया, विज्ञान पढ़ाया, और विज्ञान की जो पाठ योजना है पहले पाठ की हमारी पाठ योजना 1, पाठ योजना 1, और मान लीजिए पेज नंबर 9 पर है, हमने यहां पे लिख दी, हमारा काम खत्म हो गया। अगर कोई आएगा वो देखेगा विज्ञान में इन्होंने पाठ योजना 1 पढ़ाई, कहां है पाठ योजना 1, रजिस्टर दिखा दीजिए कि पाठ योजना 1 यहां पर है, क्योंकि हमें संक्षिप्त लिखना है, पूरा यहां पे हमें नहीं लिखना। उसके बाद आपने 8 में ही संस्कृत पढ़ाई, संस्कृत पाठ योजना, मान लीजिए संस्कृत में आपने पाठ योजना आपने 3 पढ़ाई और पेज नंबर 13 पर। इसी तरह से आप इसमें सब कुछ लिख देंगे, पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये टेक्निक मैंने बनाई है, और रजिस्टर में आपका ये होगा, दूसरा आपका पाठ योजनाएं होंगी, 1 से लेकर जितनी भी आपने पाठ योजना बनाई पूरे अपने सब्जेक्ट की, वो सब आपके रजिस्टर में होंगे, लर्निंग आउटकम आपके रजिस्टर में होंगे। उसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वयं आकलन। तो क्रियान्वयन के पश्चात आपको क्या महसूस हुआ, बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, आप लिख देंगे बच्चे विभिन्न तकनीक का, विभिन्न ध्यानाकर्षण तकनीक से बच्चे सीख रहे हैं, या कुछ और भी लिख सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई से काफी दिन दूर रहने के कारण सीखने में दिक्कत आ रही है, ये आप स्वयं आकलन जो भी लिखेंगे लिख देंगे। और इस तरह से हमारा 1 दिन का आपका ये हो जाएगा, हमारा माह यहां पर अगस्त आ जाएगा, पहला सप्ताह है, किस तारीख से शुरू हुआ हमारा, मान लीजिए 24 से शुरू हुआ, 24/8/2021 से कब तक चला हमारा, 29 तक चल गया, 29/8/2021 तक। तो ये आपकी 1 सप्ताह आपका बड़े आसानी से हो जाएगा, इसमें आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लर्निंग आउटकम भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम भी लिख सकते हैं, क्या तकनीक आपने यूज की वो भी लिख सकते हैं, और संक्षिप्त भी लिख देंगे, और कालांशों की संख्या, दिया जाने वाला गृह कार्य वो आपने पाठ योजना में लिख रखा है। जब पाठ योजना का रजिस्टर आप निकालेंगे तो आसानी से वो आपको मिल जाएगा। तो साथियों, मैंने ये, क्योंकि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में हमको निर्देश दे दिए जाते हैं कि आपको शिक्षक डायरी बनानी है, लेकिन ये निर्देश नहीं दिए जाते कि आपको किस तरह से शिक्षक डायरी बनानी है, या आपको कोई भी काम किस तरह से करना है। वो सब हमें आपस में मिलकर डिस्कस करके ही करना होता है। मेरे अनुसार इस तरह शिक्षक डायरी भरी जानी चाहिए, जो मेरे दिमाग में आया। हो सकता है ये बेस्ट ना हो या ये सही ना हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ करेक्शन हो, और अगर आपने इससे भी अच्छी शिक्षक डायरी बनाई है तो मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराइए। मैं आपके नाम से अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। इसके साथ साथ अगर किसी शिक्षक साथी ने पाठ योजनाएं क्रम अनुसार बनाई हो तो वो मुझे भेजिए, मैं उनको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों का फायदा हो सके। तो साथियों, वीडियो को में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल जाए मैं जो शैक्षणिक योजना ये आपकी शिक्षक डायरी भरने जा रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं भर रहा, और अगर गलत भर रहा हूं तो उसमें क्या कमी है वो सब आप ही बताएंगे, जिससे कि हम एक अच्छी शिक्षक डायरी बना सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।